दोस्तों नमस्कार। यूजफुल स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न संख्या 2 के फर्स्ट भाग को सॉल्व करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लेना। इससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आप सभी को मिलती रहेंगी। तो आइए प्रश्न संख्या 2 आपका दिया गया है, यदि a बराबर इतना अवयव है तथा b बराबर इतना है तो सत्यापित कीजिए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इसका दिया गया है a प्लस बी डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश, यानी आपको सिद्ध करना है LHS बराबर RHS। सबसे पहले हम यहाँ पर LHS सिद्ध करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे LHS। LHS आपका क्या है, a प्लस बी का डैश। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर a का मान क्या है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको a प्लस बी निकालना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे a प्लस बी बराबर a प्लस बी आपको जोड़ना है। तो a का मान यहाँ पर दे रखा है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले a का मान लिखेंगे माइनस का 1 5 माइनस का 2 फिर 2 7 और यहाँ पर 1 दिया गया है 3 9 और 1। अब आपका ये मान हो गया a का, इसको आपको जोड़ना है किसमें, b के मान में। तो b का मान दे रखा है माइनस का 4 1 1 1 2 3 माइनस का 5 0 और 1, यही तो है b का मान। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इस प्रकार हम यहाँ पर लिखे दे रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा -1 और -4, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो -4 और -1 जुड़ेगा तो माइनस का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और यहाँ पर ध्यान से देखिएगा 5 और यहाँ पर 1 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। -2 और यहाँ पर 1 जुड़ेगा तो प्लस का 1 है माइनस का 2 है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। 2 और 1 जोड़ेंगे तो आपका 3 हो जाएगा। 7 और 2 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। 1 और 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4। 3 और 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर माइनस है, माइनस का 5 है प्लस का 3 है, तो घटेगा तो आपका यहाँ पर माइनस का कितना बचेगा, 2 बचेगा। इसी प्रकार 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 ही आएगा और 1 में 1 जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा, 2 आएगा। ये हमने किसका मान निकाल लिया, a प्लस बी का। अब हमें यहाँ क्या किसका निकालना है, a प्लस बी का डैश, यानी डैश का मतलब होता है परिवर्त अवयव। परिवर्त का मतलब होता है जो भी कॉलम में दिया है उसको पंक्ति में करना है, जो पंक्ति में दिया है उसको क्या करना है, कॉलम में करना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, ये आपको क्या है, पंक्ति दे रखी, तो इसको कॉलम में लिखना है। -5 3 और -2, तो -5 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 और -2। इसको हमने पंक्ति में था एक कॉलम में कर लिया। फिर यहाँ पर दूसरी पंक्ति 6 9 9 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम कॉलम में कर लेंगे 6 9 और 9। फिर यहाँ पर थर्ड वाली आपकी पंक्ति दी गई है -1, तो इसको थर्ड कॉलम कर लेंगे 4 2, यानी जो आपको यहाँ पर जो कॉलम दिया गया है उसको आपको क्या करना है, पंक्ति में, और जो पंक्ति में उसको कॉलम में कर लेना है। तो ये आपका क्या निकला है, a प्लस बी का होल डैश। ये हमने यहाँ पर LHS निकाल लिया। अब यहाँ पर हम निकालेंगे RHS। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आगे। अब यहाँ पर RHS में हमें क्या निकालना है, तो RHS में हमें यहाँ पर निकालना है a डैश प्लस बी डैश। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे a, तो a का मान आपका यहाँ पर क्या दे रखा है, तो यहाँ पर लिखेंगे RHS सबसे पहले लिख लेंगे ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। ये का मान आपका यहाँ पर दे रखा है, तो a का मान है -1 5 और यहाँ पर -2, यहाँ पर 2 7 1, यहाँ पर 3 9 और 1। बहुत ही आसानी से समझेंगे, कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली। अब हम यहाँ पर a डैश निकालेंगे। तो a डैश हमने बताया है परिवर्त अवयव होता है, यानी कॉलम को पंक्ति करना है, पंक्ति को कॉलम। तो -1 2 3, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 7 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 9, फिर यहाँ पर -2 1 और 1। ये हमने क्या किया, a डैश का मान निकाल लिया। अब यहाँ पर क्या निकालेंगे, b का मान लिखेंगे। तो यहाँ पर b का मान आपका क्या दे रखा है, तो b का मान हमारा ये वाला दे रखा, तो इसको लिखेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा -4 1 और 1 हो जाएगा,
1 2 3 माइनस का 5 0 1। अब यहाँ पर बी डैश मान निकालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे बी डैश। बी डैश का मतलब होता है इसका परिवर्त आव्यूह, तो परिवर्त आव्यूह लिखेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा -4 1 और -5, इसको हम कॉलम में जो पंक्ति में उसको कॉलम में बना लेते हैं। 1 2 0, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 3 1, ये हमारा क्या निकल आया, बी डैश निकल आया। अब आपको क्या करना है, ए डैश प्लस बी डैश निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए डैश प्लस का बी डैश, आपस में क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ेंगे तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसको हम सॉर्ट करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, ये डैश ये है, बी डैश ये है, इसको हम आपस में जोड़ रहे हैं। आप एक स्टेप आगे बढ़ाकर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, -1 को -4 के साथ जोड़ेंगे तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा माइनस का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 2 और 1 को जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 और -5 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 3 प्लस का है, माइनस का 5 है, तो घटेगा तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा, -2 बचेगा। फिर 5 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 7 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और यहाँ पर 9 और 0 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना रहेगा, 9 ही रहेगा। -2 और 1 जुड़ेगा तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, -2 बड़ा है, 1 छोटा है, तो माइनस का क्या बचेगा, 1 बचेगा। फिर यहाँ पर 1 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 1 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया, ए डैश प्लस बी डैश, यानी ये हमारा RHS निकल आया। अब यहाँ पर आपको क्या प्रूव करना था, यानी सिद्ध करना था, LHS बराबर RHS आपस में बराबर हैं या नहीं, यानी बराबर करके हमें हल करना था। तो हमने यहाँ पर LHS निकाला था, ये प्लस बी का होल डैश। तो यहाँ पर -5 6 -1 -5 6 -1 3 9 4 3 9 4 -2 9 2 -2 9 2, यानी क्या है, दोनों आपस में सेम है। तो लिख देंगे हम RHS LHS बराबर RH। हमने क्या किया, इसको प्रूव्ड यानी सिद्ध कर दिया। तो यही इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना और अपने फ्रेंड सर्कल में से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि वो भी अच्छे से पढ़ सकें। और वीडियो रोज़ डेली पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। इससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को समय समय पर मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।